परमपिता बाबा की जय। नमस्कार। तो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ उसका मेन व्यू है, आप लोग से अनुरोध है कि मेरे इनिशिएटिव में जो हम लोगों ने इनिशिएटिव बनाया है कास्ट बेस्ड सरनेम हटाने का, उसमें आप लोग सभी से अनुरोध है। आशा करती हूँ कि आप लोग इसमें हम लोग का सहयोग करें। कुछ मार्गी लोग, कुछ भाई बहन, दादा दीदी लोग साथ भी दे रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी, फेसबुक में भी साथ भी दे रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है। चलो 2 ही 4 सही साथ तो दे रहे हैं। 2-4 करके एक दिन सारी देखना, फेसबुक एंड व्हाट्सएप एंड सर्टिफिकेट में भी सारे कास्ट सरनेम हट जाएंगे धीरे धीरे। टाइम लगता है, समय लगता है, बट होगा। बाबा को जो गुरु मानते हैं उनकी बात मानेंगे, आज न कल मानेंगे। बस मुझे बुरा ये लगता है कि 3 पीढ़ी गुजर गई आनंद मार्ग में, तीसरी पीढ़ी है कितने लोगों की, फिर भी सरनेम नहीं हटा कास्ट पे सरनेम। हमारी आदर्श जो है, परम पुरुष का जो आदर्श है वो हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। उसके आगे पीछे कुछ हमें सोचना नहीं है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, हु इज योर गुरु, व्हाट इज द नेम ऑफ योर गुरु, तो आप क्या बोलते हो? आपका गुरु कौन है? क्या आपने कभी श्री प्रभात रंजन सरकार बोला है? नहीं। आपने क्या बोला? श्री श्री आनंद मूर्ति जी। कभी नहीं बोला आपने श्री प्रभात रंजन सरकार। जब गुरु की बात आती है, जहां आदर्श की बात आती है, वहां सिर्फ होती है एक ही नाम, तारक ब्रह्म का श्री श्री आनंद मूर्ति। उसके आगे पीछे कोई नाम नहीं होता जहां आदर्श की बात होती है। तो आप जो जिसने कंपेयर किया, मैंने एक्चुअली वीडियो में मुझे बड़ी तकलीफ होने के बाद में बनाई। किसी फैमिली आचार्य ने बाबा का कास्ट लिखा कहीं, बाबा का सरनेम लिखा कहीं। बाबा का कोई कास्ट नहीं है, बाबा का कोई सरनेम नहीं है। जो बाबा को गुरु मानते हैं वो कभी उनका कास्ट डिस्कस नहीं करेंगे, उनके सरनेम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु के रूप में उन्होंने अपना नाम ही चेंज कर दिया। गुरु के रूप में हमें उन्हें श्री श्री आनंद मूर्ति जी, आनंद मूर्ति ने बन के आए हम लोगों के बीच में। तो किसी ने लिखा और उसका सपोर्ट किया एक WT होल टाइमर दादा ने। मुझे बहुत बुरा लगा। एक फैमिली आचार्य का तो कोई जात होना ही नहीं चाहिए। ऐसे तो जात किसी का नहीं है, बट उसे तो क्योंकि उन्हें समाज में एक लोगों को अपने आचरण से सिखाना है। वो कैसे सिंग लगा सकते हैं, वो कैसे शर्मा लगा सकते हैं, वो पता नहीं कितने कास्ट सरनेम में, मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग चीज है, तो वो सब कैसे लगा सकते हैं? आचार्य के आगे पीछे कोई सरनेम, कास्ट बेस्ड सरनेम नहीं होना चाहिए। अगर वो लगाते भी अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए, तो उनकी वो पर्सनल चीज है, उसको ऑर्गेनाइजेशन में ना लाए, उनको आदर्श में ना मिला दे अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। बहुत मुझे बुरा लगा, तकलीफ लगा कि एक WT सपोर्ट करेंगे। आप कहीं भी कोई भी एग्जाम्पल दे रहे हो, गुरु का एग्जाम्पल नहीं देना है आपको। गुरु का आदर्श आपको मानना है, लोगों के बीच उनके आदर्श को ले जाना है। उनके एग्जाम्पल आप नहीं बना सकते हैं गुरु को किसी भी रूप में। आप न उनके रहन सहन में एग्जाम्पल बना सकते हैं, न उनके खान पीन से एग्जाम्पल ले सकते हैं। परम पुरुष गुरु का कोई भी एग्जाम्पल आपको लेने के, बाबा ने बोला मैंने क्या किया वो नहीं देखना है, मैं क्या बोला हूँ, मैं क्या लिखा वो बोला हूँ, वो करना है। तो जब श्री श्री आनंद मूर्ति जी प्रभात रंजन सरकार थे, उन्होंने आदर्श के लिए अपना नाम चेंज कर दिया। अगर आपको लगता है फिर भी, तो आपकी पर्सनल इंटेलेक्चुअल माइंड है और कुछ नहीं है। आप गुरु को कभी भी, आनंद मूर्ति जी को गुरु माने ही नहीं। आप अगर आप गुरु मानते तो आप इस तरह से बेतुका तर्क नहीं देते, आप बेतुका तर्क नहीं देते इस टाइप का। तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुआ कि ये लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के आदर्श को आगे ले जाएंगे, बाबा के आदर्श को, जो बाबा के आदर्श के साथ तो तर्क वितर्क करते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं अपना ईगो सेटिस्फेक्शन। नहीं करो प्लीज, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ। अगर आपको नहीं माननी है मत मानो। बाबा ने कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं दिया है। बाबा ने बोला है करोगे तो अच्छा होगा। बाबा तो सबके, बाबा तो खुद ही बोलते हैं मैं तो जड़ चेतन में भी हूं। लेकिन आपको क्या है, वो जड़ चेतन से निकल के आपको परम पुरुष में आपको पाना, आपको परम पुरुष को पाना है, तो आपको तो आदर्श को मानना पड़ेगा ना। बाबा तो पापियों में ही है, फिर भी आप क्यों उस रास्ते को छोड़ के आदर्श के रास्ते चलना चाह रहे हो? क्यों दीक्षा की जरूरत है? क्यों आनंद मार्ग में आए?
बाबा तो सब में है, फिर भी मैंने क्यों गुरु को चुना, क्यों आदर्श का पथ चुना? कुछ तो है, कुछ तो पाया था, कुछ तो मन में हुआ, कुछ तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है। बाबा सब में है, हमें बाबा चाहिए, हम बाबा में हैं। उसके लिए आपको बाबा अपना मैपन को बाबा में ले जाने के लिए स्पिरिचुअल पाथ में हम आए हैं। तो जिसने भी बाबा का कंपेयर किया सरकार टाइटल से, मैं उनसे आशा करती हूँ कि आप सरकार की तरह जिंदगी जी के देख लो, प्रभात रंजन सरकार की जिंदगी जी के दिखा दो। एक चीज में से कंपेयर क्यों करना है? सरकार टाइटल में कंपेयर करो। प्रभात रंजन सरकार ने, श्री प्रभात रंजन सरकार ने अपनी नाम चेंज कर ली, विश्व कल्याण के लिए उनके बच्चे उन्हें, उनके बेटा उन्हें छोड़ दिया, बेटा उनसे अलग हो गया, उनकी वाइफ उनसे अलग हो गई, लेकिन वो पीछे मुड़ कर नहीं देखे किसी को भी हो, क्योंकि उन्हें जन कल्याण के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। क्या आप त्याग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इसलिए बाबा से कंपेयर ना करें। अब बाबा ने ऐसा बोला भी नहीं, बाबा ने बोला स्पिरिचुअल और फैमिली लाइफ को एडजस्टमेंट करते हुए आगे बढ़ना है, इसलिए बाबा से कंपेयर नहीं करो। बाबा ने क्या किया? और गौतम सरकार किसी भी कंपेयर मत करो। गौतम सरकार की बहुत बड़ी बलिदान है। एक बाप से दूर होना उसके बच्चे ही जान सकते हैं, कोई और नहीं समझेगा। आप तकलीफ नहीं समझोगे, क्योंकि आपने गुरु को ही, जब पापा गुरु को ही नहीं समझा तो आप क्या समझोगे? एक पिता से दूर होना एक बच्चों के लिए क्या होता है, एक माँ बाप से दूर होकर रहना एक बच्चों के लिए क्या होता है, वो बच्चा ही समझ पाएगा, और पिता ही समझ पाएगा, माँ बाप ही समझ पाएगा। बाबा भगवान थे, भगवान हैं, परम पुरुष है, हमारे गुरु हैं, बट हमें नहीं भूलना चाहिए वो किसी के पिता भी थे, वो किसी के पति भी थे, किसी के बेटा भी थे, किसी के भाई भी थे। वो सब कुछ को बलिदान कर दिया विश्व के कल्याण के लिए, जन का कल्याण के लिए, नव मान्यतावाद के लिए, यूनिवर्सलिज्म के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? उनकी कंपेयर कर रहे हैं। मैं तो धन्य मानती हूँ उस गौतम सरकार को जो कभी मुड़ के नहीं देखा, बाबा के आदर्श में कभी अडंगा नहीं डाला। अगर वो चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था अपने, चाहता तो, लेकिन वो धन्य है वो इंसान जो अपने पिता का बलिदान कर दिया देश वो समाज के जन कल्याण के लिए। कोई आसान बच्चा नहीं होगा वो गौतम सरकार कोई आसान बच्चा नहीं होगा। परम पुरुष का बच्चा कोई आसान बच्चा नहीं होता है। उनकी जीन थी उसमें। उमा सरकार जो उनकी वाइफ है, वो कोई सिंपल लेडी नहीं होगी, वो साधारण लेडी नहीं होगी, उनकी भी बलिदान है। कभी आपके पति दिन रात दूसरे के लिए करे, आपके लिए ना, दिन रात 24 घंटे, आपको कैसा फील होता है? कभी सोचो। उमा सरकार का फील नहीं हुआ होगा। वो सारी बलिदान उनकी बलिदान है, उनकी पूरी परिवार की हम ऋणी है, सिर्फ बाबा की ऋणी नहीं, उनके पूरे परिवार के हम ऋणी है। उन्होंने, उनकी बलिदान के चलते हम अपने गुरु को आदर्श बना पाए। बहुत कुछ है, गुरु से कंपेयर ना करें प्लीज। आपको अपनी सरनेम नहीं हटाना है, आपकी आजादी है, लेकिन जहां आदर्श की बात आती है तो आपको हटाना पड़ेगा। बाबा ने लिखा कि लड़का जो है देव लगाएगा, लड़की जो है देवी लगाएगी, और ये जो है आदर्श का परिचायक है। आनंद वचनामृतम 21 में चैप्टर नंबर 8 और 8 समथिंग है, मुझे ये रिफरेंस व्हाट्सएप से मिला। वहां पे बाबा ने लिखा है कि बंगला में लिखा, वो आदर्श का परिचायक है। देव और देवी जो है आदर्श का परिचायक है। देव देवी शरण लगाना आदर्श का परिचायक, इसका मतलब आदर्शवादी ये लोग हैं जो देव देवी लगाएंगे, मतलब आदर्श, बाबा के आदर्श को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है 24 घंटे। बाबा ने बहुत सुंदर बंगला में लिखा। आप लोग शायद मैं पोस्ट करूंगी तो बहुत लोग नहीं पढ़ पाएंगे। मैंने ट्राई किया उसका इंग्लिश वर्जन खोजने का, मुझे नहीं मिला हिंदी इंग्लिश में। तो बाबा की कृपा से, बाबा की कृपा है कि मैं बंगला बोल भी लेती हूँ, पढ़ भी लेती हूँ। तो बाबा ने लिखा है बंगला में, हाँ मैं पढ़ के सुनाती हूँ। बाबा ने लिखा बंगला में यहाँ, एक काले এমন ছিল যখন কোনো মানুষ সাধনা বিজ্ঞানে কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল, ঈশ্বরীয় তরঙ্গগুলো সংস্পর্শে আসবার মতো আরো কিছু বেশি যোগ্যতা অর্জন করেছিল। মানুষ শ্রদ্ধা করে তাদের দেব বলতো, এবং আমরা আনন্দ মার্গীয় তো বলছি যে सवाई पदवी हिसाबे, ये आनंद वचनामृतम की बात है। जो चर्याचर्य है उसमें थोड़ा लिखे हैं बाबा फ्रीडम, क्योंकि वो सोशल ट्रीटाइज है, लेकिन आनंद वचनामृतम जो स्पिरिचुअल ट्रीटाइज है
यहाँ आपको, अगर आप आदर्श की बातें करते हैं तो आपको स्पिरिचुअल ट्रीटाइज को मानना पड़ेगा। तो बाबा लिखे এবং আমরা আনন্দ মার্গীয় তো বলছি যে সবাই পদবী হিসাবে পুরুষরা দেব লিখুন, मेरा देवी लिखूं। कारण देव होवाटा ही तो तार लक्ष्य है, मतलब हम लोग का लक्ष्य होना ही तो देव, देव ही हम लोग का लक्ष्य है। हम लोग का लक्ष्य जो है देवी है, लक्ष्य देव। सो ताई देव पदवी के मानुष्य आदर्श सम्यक रूपे प्रतिभात होय, मीन्स ये आदर्श का परिचायक है। देव और देवी जो पदवी लगाते हैं आदर्श का परिचायक है। ये बाबा का आदर्श को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, स्टार्ट तो करना पड़ेगा किसी भी इसी तरीके से। ऐसा बाबा ने बंगला में लिखा है, देखो बंगला में है, शायद आप नहीं समझ पाओगे। मैं बहुत लोग बंगाली लोग तो समझ जाएंगे, हिंदी वाले लोग और इंग्लिश वाले लोग नहीं समझ पाएंगे। सो इन इंग्लिश, कुछ लोग इंग्लिश में, हिंदी या बंगला में नहीं समझते, उनके इंग्लिश में बोल रही हूँ। बाबा बोल रहे हैं कि फॉर बॉयज दे विल पुट देव टाइटल एंड फॉर गर्ल्स दे विल पुट देवी टाइटल, एंड दिस इज द आदर्श, दिस इज द साइन ऑफ आदर्श। परिचायक को शायद इंग्लिश में बोलते पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वो आदर्श का परिचायक है वो। और चैयाचर में बाबा ने बोला है कि आप कोई भी सरनेम रखने का फ्रीडम हो, बट कास्ट बेस्ड सरनेम आप नहीं रख सकते हो, क्योंकि बाबा ने जात पात के लिए विरोध किया है। और वहां एक चीज और लिखे हैं बाबा चैयाचर की बात, ये तो आनंद वचनामृतम, ये तो टोटली आदर्शवादी है। आनंद वचनामृतम जो है टोटली आदर्श बेस है। जो आदर्श को बोलता है, आदर्श को लेके चलता है, आदर्श की बातें करते हैं, उसे आदर्श मानना पड़ेगा, आनंद वचनामृतम को समझना पड़ेगा। तो चैयाचर में बोला गया है कि आप कोई भी सरनेम रख सकते हो, बट देव और देवी इज बेटर। तो यहाँ सरनेम का मतलब ये नहीं हुआ कास्ट बेस्ड सरनेम, ओके। और बेटर तो एक आदर्शवादी और गुरु का जो शिष्य होता है, शिष्य क्या करेगा, हमारे गुरु का बेटर चीज उन्होंने क्या दिया वो लेगा, बेटर लेगा। जब बाबा ने, ठीक है, आप बोलोगे कि कितना मैं बुक पढ़ूंगा, मैं चैयाचर से ही सेटिस्फाइड, ओके, आप चैयाचर से सेटिस्फाइड है, जरूरत नहीं है बहुत, अगर मान लो बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है नहीं पढ़ूंगा, ओके, तो उसमें बेटर भी तो बाबा ने लिखा। आप बेटर क्यों नहीं चुनोगे, आप फ्रीडम क्यों चुनोगे, बेटर चुनो ना। बेटर जब उन्होंने बोल दिया देव है देवी, तो बेटर ही लेके चलो। आनंद बच्चन में तो छोड़, आनंद बच्चन में तो मैंने बाबा ने डायरेक्ट लिखा है कि ये आदर्श का परिचायक है, करना है, लगाएंगे, देवा देवी लगाएंगे, बाकी आपकी मर्जी। बाबा ने कभी किसी चीज के लिए प्रेशर नहीं दिया है। बाबा ने बोला ऐसा करने से ये होता है, करना है, ओके। बाबा ने जैसे बोले यम नियम के बिना साधना नहीं होती, कितना लोग यम नियम फॉलो करते फिर भी साधना करते हैं। तो फिर ये देखो, कुछ चीजों की तर्क वितर्क करना सही नहीं है, तो अपनी अपनी है, लेकिन गुरु को बीच में ना लाए। आप अगर यम नियम नहीं मानते हो तो आपकी प्रॉब्लम है, आप देव देवी को नहीं मान रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम है, आप इसको आदर्श के बीच में ना घुसाए। आदर्श वही है जो बाबा ने बोल दिया, उसको आदर्श की बात जहां आ गई, इसी बाबा की बात होगी। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के चलते वो आदर्श चेंज नहीं होगा। तो ऐसा है। और बाबा लिखे एक जगह, क्या तुम ही बोलो परम पुरुष 500 कास्ट के हो सकते हैं, परम पुरुष की 500 जाति हो सकती है? तो आप बोलोगे कि जाति कैसे, अब बोलो जाति तो सरनेम से ही पहचानते हैं, बाकी कोई दूसरी को, मुझे आज तक कोई कैरेक्टर नहीं दिखा अलग से कि जाति पहचान पाऊं। सरनेम से भी हम पहचानते कौन किस कास्ट के हैं, करेक्ट। तो आप परम पुरुष खुद ही बोल रहे हैं जो जात पात को मानता है परम पुरुष को नहीं मानता है, तो जात पात कहाँ से आती है? सरनेम से तो आती है। ऐसा तो नहीं सिंह के सर पे 2 सिंह होते हैं, शर्मा के नाम पे कुछ और होते हैं, और पता नहीं बहुत सारे टाइटल, चौधरी के कोई और टाइटल होते हैं, गुप्ता के कोई और टाइटल होते हैं, पता नहीं बहुत सारे टाइटल है, मुझे उतना ज्ञान भी नहीं है, बट है। तो ऐसा तो नहीं उनकी बॉडी संरचना में कुछ अलग है, उनकी 2 आंख के बदले 4 आंख बाबा ने दिए हैं, 1 नाक के बदले 2 नाक दिए हैं। अगर आप सरनेम ना बताओ तो कोई आपको पहचान नहीं पाएगा आप किस कास्ट के हो। तो फिर वैसा लेके क्या फायदा जो आप एक तरफ बोलते हो कि जात पात की करो विदाई, मानो भाई, आप खुद सरनेम लेके घूम रहे हो। तो सरनेम क्या आपकी क्या कोई अच्छी आइडेंटिफिकेशन दे रही है? वो आपकी कास्ट की आइडेंटिफिकेशन दे रही है और कुछ नहीं कर रही, सिर्फ वो कास्ट बता रही है आप किस कास्ट के हो, सरनेम। उसके लिए आपके उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट क्या है? बेवकूफ़ी है, कोई उससे लाभ होने वाला नहीं। तो ऐसी बात है। बाबा ने वहाँ लिख दिया ना कि 500 जात के आदमी नहीं हो सकते। फिर क्या? फिर बाबा ने एक चीज़ और लिखा, पूर्वजों ने जो गलती किया जात पात बना के, उसका प्रायश्चित करना हम लोग को है, उसको हटाना है।
तो हटेगा कैसे? आप सर पे माथा पे लेके घूमेंगे कास्ट स्वर्णिम, कैसे हट जाएगा फिर कास्टिज्म समाज से? ये सेंटीमेंट जो है कास्ट सेंटीमेंट है, मैंने देखा है कास्ट सेंटीमेंट है लोगों के बीच में। इस सेंटीमेंट के लिए आदर्श में आप आए, आनंद मार्ग में आदर्श का आप बातें कर रहे हो। आनंद मार्ग की जहाँ बातें होती है वहाँ सिर्फ आदर्श होती है। आदर्श में आपको गुरु के रूप में लेना है, तब श्री श्री आनंद मूर्ति जी की हर बात आपको माननी पड़ेगी, तभी आप आदर्शवादी। अदर आप आदर्शवादी नहीं हो। जब बाबा ने खुद ही बोल दिया, देव देवी जो पदवी है, जो सफिक्स है, सरनेम है, वो जो है आदर्श का परिचायक है। फिर क्यों बोलने में शर्म आ रही है? फिर क्यों लगाने में शर्म है? क्यों नहीं हम हटा सकते हैं अपना कास्ट बेस्ड सरनेम? क्यों बाबा से ऊपर, बाबा की बातें से ऊपर हमारी कास्ट का सरनेम है? नहीं हो सकता ना ऐसा। फिर आपके गुरु आनंद मूर्ति जी नहीं है, आप ढोंग कर रहे हैं, दुनिया को ढोंग दिखा रहे हैं नाम नेम फेम के लिए। ज्ञानी तो बहुत है, अब बाहर में निकल के देखो ना। जो लोग सोचते हैं ना कि 2-4 बोल के मैं ज्ञानी बन गया हूँ, आप बाहर निकल के देखो, अपने विंडो से बाहर देखो। मैंने दुनिया देखा, मैंने बाबा की कृपा से बहुत जगह जाने को मिला। मुझे लगता है ज्ञान के ज्ञानी का से बोलो तो बाहर में ऐसे ज्ञानी है, एक पर एक ज्ञानी लोग हैं। देखो ना, साइंस की फील्ड में देखो, किसी भी फील्ड में देखो, नरमार्गी लोग आसमान छू रहा है। वो गलत नहीं हो, सही है, उन्होंने किया है, उसके पास है एबिलिटी। अगर वैसे वैसे लोग बाबा के आदर्श को समझने लगेंगे, उन्हें लाना, उन्हें आदर्श समझाना है। और यहाँ क्या है, ये लोग क्या है, बाबा के आदर्श को खिचड़ी बना दे रहे, घुमा फिरा के। किसी ने बोल रहा है बाबा ने फ्रीडम दिया, बाबा ने फ्रीडम दिया, इसका मतलब कास्ट सरनेम लगाओगे? तो फिर जात पात हटाने की बात कैसे होगी? फिर बाबा का जो आदर्श है, जात पात की करो विदाई, मानो मानो भाई भाई, फिर कैसे पता चलेगा आपके जात आपने हटाया? इसीलिए बाबा से कंपेयर ना करें, कभी भी ना करें। आपके गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति, श्री श्री आनंद मूर्ति है। मीन्स मैं दीप बोलने में मुझे अजीब लगता है, श्री श्री आनंद मूर्ति जी हैं। तो बाबा ने ऐसा लिखा। तो और एक चीज़ और जो हम लोग हमेशा मिस्टेक करते हैं राइटिंग्स में, बाबा ने बोला है संस्कृत नेम होना चाहिए। बाबा ने फ्रीडम दिया है, हर चीज़ को फ्रीडम दिया है, क्योंकि बाबा बहुत ही रेशनल टाइप के हैं, रेशनल हैं। तो फ्रीडम दिया है क्योंकि आप एकाबैग किसी को जकड़ नहीं सकते हो। अब अभी मैं जो बोल रही हूँ ये आनंद मार्गी समझेगा, आनंद मार्गी जल्दी नहीं समझेगा। उन्हें समझाने के लिए बड़ी प्यार से उसे समझाना होगा सब चीज़। इवन मुझे तो लग रहा है आनंद मार्गी ऐसा तो समझते हैं। मैंने उस दिन एक छोटा सा बच्चे का वीडियो देखी, 15-16 साल का बच्चा था, उसने कैसे बोला, नहीं मुझे शर्मा बोलने में अच्छा नहीं लगता है नाम को। मैंने वो समझ रहा है ना, वो आनंद मार्गी नहीं था, फिर भी वो समझ रहा है। चीज लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे, और हम लोग आनंद मार्गी में रह के शर्मा सिंह क्या 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 पता नहीं कितना सारा टाइटल लेके सर पे घूम रहे हैं। क्या फायदा? इस आदर्श को क्या कर रहे हैं हम? कहाँ ले जा रहे हैं आदर्श को? खाली भाषण देने से आदर्श नहीं होता है। आदर्श जो है दिखना, हमारे हर एक व्यवहार में आदर्श रखना चाहिए। एक बच्चा ने मुझसे क्वेश्चन पूछा मैसेंजर में कि दीदी जब एग्ज़ाम देते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट मांगता है। तो मैंने उससे पूछा अगर तुम जनरल भरोगे तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा? क्यों हम जनरल नहीं भर सकते हैं? क्यों हमें अपने आदर्श पे विश्वास नहीं है? क्यों हमारे कर्म पे विश्वास नहीं है हमें? क्यों हम डगमगा जा रहे हैं? मैंने तो कभी कास्ट सर्टिफिकेट यूज नहीं किया, हमारे परिवार में कोई कास्ट सर्टिफिकेट यूज नहीं। अभी तक मुझे, मेरा तो कोई कास्ट जानता भी नहीं, आज तक कोई नहीं जानता। आधे लोग बंगाली समझते हैं मुझे, आधे लोग बिहारी समझते हैं। समझने दो, मैं एक मनुष्य, वही काफ़ी है हमारे लिए। मुझे अपना आइडेंटिफिकेशन अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक मनुष्य, ये आइडेंटिफिकेशन जो भगवान ने दिया है हमारे लिए बहुत बड़ी है। और उतना ही ज्ञान चाहिए हमें जितना बाबा को समझ सकूं। बाबा का आइडियोलॉजी समझ, उससे ज़्यादा ज्ञान नहीं चाहिए हमें, हमको तो नहीं चाहिए भाई। उतना ही ज्ञान चाहिए जितना हम बाबा की बुक को पढ़ के समझ सकूं। तो और एक चीज़ है, जब हम किसी भी आनंद मार्ग को बुक को लेते हैं, देखो मेरे पास बहुत सारी बुक है, मैं दो बुक लेती हूँ। पहला, जब आप बुक खोलोगे पहला इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद आपका सुप्रीम कमांड आता है। सारी बुक के फर्स्ट इस पेज पे सुप्रीम कमांड आएंगे, दो आफ्टर 2 पेज सुप्रीम कमांड है। उसके बाद आपका कंटेंट इंडेक्स है, इन कंटेंट है। उसके बाद रोमन संस्कृत कैसे लिखते हैं, तो हर बुक में आपको मिलेगा। आनंद वचनामृत में मिले, सॉरी, आप इसमें भी देखोगे दूसरे पेज पे सुप्रीम कमांड है, उसके बाद इंडेक्स है,
उसके बाद आपका रोमन संस्कृत में कैसे क्या किसको क्या स्पेल करते हैं। तो आप बोलोगे, आप इसकी आपको उल्टा दिखेगा क्योंकि फ्रंट कैमरा है, नो प्रॉब्लम, बट आप कोई भी बुक निकालो, आप बोलोगे कि इसकी क्या ज़रूरत है, क्या हमें ABCD नहीं आती है, हमें क ख ग घ नहीं आता है, हमें सब कुछ आता है, फिर भी हम गलत करते हैं। मनुष्य एक ऐसा जीव है जो मन प्रधान जीव है, फिर भी हर चीज़ में वो गलत करता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे ईगो आ जाती है। तो बाबा की मैक्सिमम चीज़ें जो है संस्कृत में है, मैक्सिमम वर्ड यूज किए हैं संस्कृत में वो। और संस्कृत जब होता है, जब उसको हम इंग्लिश में लिखते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका अर्थ का बेअर्थ हो अनर्थ हो जाता है। इंग्लिश में हाफ का कोई कंसेप्ट नहीं है, वो एस को भी एस लिखता है, अब हाफ एस को भी एस लिखता है, फुल एस को भी एस लिखता है, कोई कंसेप्ट नहीं। बट हमारे संस्कृत में तो है, तो हमें तो अपने भाई संस्कृत के अनुसार ही चलना है। तो बाबा ने जैसे लिखा है, क को बाबा ने लिखा है क को के ए, जब क फुल होगा तो के ए होगा, क जब हाफ होगा तो के होगा, और जब आ आएगा जहाँ पे आ है जैसे का, के ए के ऊपर वर्टिकल स्ट्रोक होगा, ओके, क्योंकि 2 बार ए नहीं लिख सकते हैं तो वर्टिकल स्ट्रोक होगा। उसी तरह में बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम क्या है, अष्टाक्षरी मंत्र है, उसमें 8 शब्द है। तो बा आकार बा, तो बी लिखते हैं, उसके बाद हम ए लिखते नहीं, ए के ऊपर वर्टिकल स्ट्रोक होगा क्योंकि वो डबल ए है, आ है, उसके बाद बी ए वर्टिकल स्ट्रोक, अगेन बी ए वर्टिकल स्ट्रोक, ये हो गया बाबा। नाम में एन, ए के ऊपर वर्टिकल स्ट्रोक, एम के बाद ए होगा क्योंकि एम जो है हाफ नहीं है, फुल है, इसलिए एम ए होगा। केवलम, के ई वी के बाद ए, एल के बाद भी ए, और एम के बाद भी ए होगा क्योंकि ये सब फुल वर्ड है, हाफ वर्ड नहीं है कोई भी। तो ऐसा हम भी मिस्टेक करते हैं ये सब चीज़ों में, तो हमें कोशिश करना है कि ना करें। लोग की एक आदत बड़ी खराब होती है, बिना जाने गलत सही बोल देते हैं, तो थोड़ा सा इस सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। और जैसे हम लोग ने, जैसे पल्लवी देव मैंने टाइटल लगाया था, तो देव मतलब हम लोग डी भी समझे, लेकिन देव जो है संस्कृत वर्ड है, तो भी के बाद ए होगा, भी हाफ नहीं है, भी फुल है, डी ई भी ए होगा। और देवी, डी दे, द एकले दे, और वी में दीर्घिकार है, तो दीर्घिकार में बाबा ने लिखा है डबल आई होगा, देखो आप, सिंगल आई हो गया आपका सिक्का, इसमें डबल आई है, आप देखो, तो डी ई भी डबल आई देवी होता है। ये लगता है ना छोटी छोटी चीज़ें नहीं है, एक एक वर्ड से, एक एक शब्द से आपका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और एक समय आएगा, बाबा बोले हैं कि लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये सब चीज़, क्योंकि इंग्लिश में बहुत वर्ड का डिफिशियंसी है, मतलब क्या बोलते हैं, अक्षर का डिफिशियंसी है, वो सब उसको मानना पड़ेगा। तो कभी भी कोई बुक खोलते हो तो पहली बार सुप्रीम कमांड को समझो। बाबा ने हर बुक के में सुप्रीम कमांड क्यों दिया है? बाबा कुछ सोच के दिए होंगे ना, कि इसी को जब तुम नहीं समझ पाए तो अंदर क्या खाक समझोगे। अंदर को समझना तो और भी मुश्किल है, कि इसमें तो बड़ी बड़ी आदर्श की बातें लिखी हुई है। तो पहले सुप्रीम कमांड समझना है, उसके बाद ये रोमन संस्कृत में बाबा ने कैसे लिखा है इसको समझना है, उसके बाद अंदर घुसे, फिर समझे, फिर आपको आदर्श समझ में आएगी। जब तक ये 2 चीज़ों से आप नहीं निकलोगे, 2 चीज़ों आपको ईगो को हटाएगा। क्योंकि लोग बोलते हैं उनको क ख ग घ नहीं आता, ABCD नहीं आता है, आता तो हमें सब कुछ है, फिर भी क्यों गलत करते हैं? जब आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। एजुकेशन का मतलब होता है कि आपने जितना सीखा उसको यूज भी किया, तो फिर ऐसा सीख के क्या फायदा जिसका यूज में ही गलत हो जाए। इसीलिए बाबा से कंपेयर ना करें, बाबा ने जो दिया है उतना समझ ले काफ़ी है, जिनकी धन हो जाएगी, जरूरत नहीं कुछ और करने का। और आदर्श को लेके चलेंगे तो जीवन में कभी कोई चीज़ का परेशानी नहीं होगी। ये जात पात ये सब समाज को खोखला कर दिया है, सेंटिमेंट बना के रख दिया है। बाबा को बहुत तकलीफ होता था कास्टिज्म, लेकिन हर जगह बाबा ने कास्टिज्म के ऊपर लिखा है। कैपिटलिज्म, कास्टिज्म, नेशनलिज्म, ये सब चीज़ इंसान को खोखला कर देता है, बर्बाद कर देता है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि कितने मार्गियों को 3 तीसरी पीढ़ी आनंद मार्ग में, फिर भी वो कास्ट को ढो रहे हैं, सरनेम को ढो रहे हैं। उन्होंने क्या समझा बाबा के आदर्श को? मैं यही सोचती हूँ बाबा के आदर्श को क्या समझ पाए हैं वो लोगों ने? किसी रट्टी माला और इंटेलेक्चुअलिटी का परिचायक बन गए।
इंटेलेक्चुअल नहीं बनना है, हमें इंटेलिजेंट बनना है। इंटेलिजेंट का मतलब होता है चीज़ों को समझ के अपने जीवन में उतारना। इंटेलिजेंट वो है जो अपने प्रश्न का उत्तर इसलिए पाना चाहता है क्योंकि वो परम पुरुष को पाना चाहता है, वो तर्क करने के लिए नहीं चाहता है। बाबा बोले पढ़ी प्रश्न करोगे तुम लोग का प्रश्न पढ़ी प्रश्न होगा। वही प्रश्न जो तुम्हें आनंद परम आनंद की प्राप्ति हो सके, जिससे वैसा ही प्रश्न करो होना चाहिए, जिसमें परम पुरुष को पाने का उसमें होना चाहिए कि उसका आंसर से हम परम पुरुष को पाएंगे, वही प्रश्न होना चाहिए। ऐसी बात है। मैंने कोशिश की, आप लोग सभी से अनुरोध है कि हमारी जो इनिशिएटिव है रिमूव द कास्ट बेस्ड सरनेम, प्लीज़ आप लोग साथ दें। आशा करती हूँ एक दिन हमारी सोशल साइट्स पे कोई भी मुझे कास्ट बेस्ड सरनेम देखने ना मिले। बड़ी मेहरबानी होगी। और हमारे बाबा के अनुसार अगर आप लोग चल पाए तो और भी अच्छा है। देव और देवी लगा ले तो और भी अच्छा, लेकिन याद रखिएगा देव और देवी का स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप गलत लिखेंगे तो फिर उसकी मीनिंग अलग हो जाएगी। फिर वो देव और देवी वो नहीं हुआ जो बाबा ने देव और देवी बोला। जब बाबा ने खुद ही बोल दिया देव और देवी जो है आदर्श का परिचायक है, देव और देवी सरनेम, तो फिर हमें क्यों शर्म आएगी। मैं तो हूँ आदर्शवादी, मैं हूँ बाबा की बेटी, मैं तो लगाऊंगी देवी, मुझे शर्म नहीं आई, मैंने चेंज कर दिया देवी। बाबा के किसी एक मार्गी ने व्हाट्सएप में मुझे मतलब व्हाट्सएप के ग्रुप में बोल रहे थे, डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने बोला मैं ऑलरेडी सबको देव लगा चुका हूँ और मैं फिर जब देवी लगाऊंगा तो एक हंसी का पात्र बन जाऊंगा। उन्होंने बोला तो अपनी जगह पे सही थे। तो लेकिन बात ये भी होती है, आदर्श की बात पे चलने पे लोग हंसेंगे, लोग तो कितने पागल भी बोलेंगे। ये तो हंसने की बात है, लोग पागल बोलते हैं। देखिए बहुत सारे मार्गी होते हैं ना, उनको लोग पागल बोलते हैं, क्योंकि वो वो बाबा को छोड़कर कुछ नहीं पहचानते दुनिया में, उनको कुछ नहीं समझ में आता है। मैं अपने पिताजी की बात करती, जो वो आनंदनगर जाते सबका कूड़ा कचरा चुन के पॉलिथीन में बांध कर फेंकते थे। सबका कीर्तन मंडप में जैसे तैसे लोग चप्पल खोल के छोड़ देते, स्लीपर सैंडल जो भी। मेरे पापा बैठ के सबको अरेंज करते थे। कितने लोग बोलते थे मम्मी को कि दादाजी का तबीयत खराब है क्या, बोलते थे मम्मी को, लेकिन तुम क्या जानो वो कृष्ण और सुदामा की भक्ति है, वो सब लोग नहीं समझ पाएंगे। मेरे पिताजी बोलते थे DMS जाना है तो दिखाने नहीं जाना। कर बाबा भी शायद बोले हैं कहीं पर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुनते हैं पढ़ते हैं भूल जाते हैं, कि वहाँ सबकी एक ड्यूटी बंदी होती थी पहले, ये ड्यूटी करनी है आपको। जब आप ओके बनाते तो वहाँ पे ड्यूटी मेंशन होता था, कौन सा ड्यूटी है आपका। सब चीज़ कहाँ चला गया, वो बाबा की चीज़ें। हमारे बच्चों का क्या होगा, हम लोग ने चलो वो किया, इसलिए कम से कम कुछ तो हम लोग आदर्श को जिए। सिर्फ आदर्श को बोलने से नहीं होगा, आदर्श जिया जाता है, फिर वो दूसरों तक ले जिया जाता है। पूरी भाषण, इतनी लंबी चौड़ी भाषण, बड़े बड़े बुक पे, बड़े बड़े नॉलेज पे, उसके लिए तो भाई खुद पढ़ के आदमी कर लेगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है वो। बड़ी तकलीफ हुआ मुझे, किसी ने बाबा का कंपेयर किया सरकार टाइटल से, बहुत तकलीफ हुआ। मैं उन सभी से पूछना चाहती हूँ जो बोलते हैं PR सरकार का, श्री प्रभात रंजन सरकार का टाइटल भी सरकार था जो कि कास्ट बेस है। उनसे मैं बस एक ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपके गुरु कौन है? आप बस मुझे इनबॉक्स में रिप्लाई करना है। अगर आप बोल रहे हो मेरे गुरु श्री आनंद मूर्ति हैं, श्री आनंद मूर्ति जी हैं, तो आप अगर इस सरकार टाइटल को कंपेयर कर रहे हो तो आप वो झूठ बोल रहे हो। आप बाबा का बलिदान, बाबा की चीजें कंपेयर के लायक ही नहीं है। उनका परिवार, उनका ऐसा धन्य परिवार थे वो, जो उनकी माँ अपने बेटे को देश जन कल्याण के लिए लगा दी, उनकी पत्नी अपने पति को जन कल्याण के लिए त्याग दी, उनका बेटा अपने पिता को जन कल्याण के लिए त्याग दिया। आप हम कर पाएंगे? इसलिए कंपेयर ना करें किसी से, प्लीज, किसी से नहीं, स्पेशली गुरु से कंपेयर ना करें अपनी जिंदगी का। आप नहीं जी पाएंगे उनकी जिंदगी। आपके बच्चे गौतम सरकार की तरह नहीं जी पाएंगे, आपकी बीवी उमा सरकार की तरह नहीं जी पाएगी, आपकी माँ आभा सरकार की तरह नहीं जी पाएगी। वो लोग धन्य थे। सिर्फ आनंद मार्गी नहीं बनने से ऐसा थोड़ी ना को धन्य नहीं थे। उन्होंने जो त्याग दिया, बलिदान किया, उनको युगों युग हिस्ट्री में नाम गिना जाएगा। कितना भी कुछ, आज भी बाबा की पत्नी को उमा सरकार ही बोला जाएगा, बाबा की माँ को आभा सरकार ही बोला जाएगा। आभा शिवाय शरण हम लिखते हैं, क्यों बाबा की माँ से लिखा? हमारी भी तो माँ है, अपनी माँ के नाम से तो नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो गुरु की माँ थी, वो विश्व की माँ है। वो आभा सरकार गुरु को जन्म देने वाली माँ,
उससे बड़ी माँ नहीं हो सकती है, वो गुरु माँ थी वो। तो प्लीज़ कंपेयर ना करें गुरु के परिवार से, गुरु के बच्चे से, गुरु की वाइफ से, गुरु की माँ से कंपेयर नहीं कर, आप नहीं जी पाएंगे वैसी ज़िंदगी। आप पागल हो जाएंगे, मेंटली अनबैलेंस हो जाएंगे आप कभी हम लोग जैसे दूर रहते हैं, हम लोग की जो स्थिति है, मनोस्थिति, मम्मी पापा से दूर रह के, परिवार से दूर रह के आप लोग नहीं समझ पाएंगे। बहुत तकलीफ होता है, लेकिन ये पेट, ये शरीर है, परिवार, कर्म करने के लिए आदमी को मजबूर होना पड़ता है, कमाने के लिए हर चीज़ करने पड़ते हैं। अरे करना भी है, बाबा ने खुद ही बोला है तुम्हें बैलेंस खुद करके चलना है समाज में। आज हमारी नौकरी चल जाएगी, मुझे अब मेरी माँ पापा ही घर से निकाल देंगे, हमारे कोई नहीं रखेंगे, क्योंकि तुम्हारा अपना पेट, अपना परिवार को खुद पालना है, कोई नहीं करेगा उसके लिए, क्योंकि कौन कितना दिन करेगा, सबकी अपनी एक लिमिटेशंस है। इसीलिए गुरु से कंपेयर ना करें, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ। प्लीज़ मेरे इनिशिएटिव्स में आप लोग साथ दें, सबसे मैं विनती करती हूँ। ये बाबा ने जब बोल दिया कि देव और देवी जो आदर्श के परिचायक है, तो प्लीज़ ये आदर्श को परिचायक बने हम लोग भी आनंद मार्ग में। एक दिन पूरा आनंद मार्ग के लोग देव और देवी के नाम से जाने जाएंगे, सर कितना सुंदर लगेगा। देव और देवी का मतलब लोग जानेंगे, अरे ये तो देव देवी है, पक्का ही आनंद मार्ग की है, ऐसा होना चाहिए। देव देवी के टाइटल से आनंद मार्ग का झलकेगा नहीं, ये तो देव देवी जो पक्का है आनंद मार्ग की। जैसे आपने कभी देखा जैन लोग जो होते हैं, वो लोग कोई सरनेम नहीं, वो लोग सिर्फ जैन बोलते हैं। मैं देखी हूँ नाम के बाद वो लोग जैन बोलते हैं, वो जैन से ही समझ जाता है लोग जैनिज्म, जैन को महावीर जैन के अनुयायी हैं। इधर हमें भी लोग देव और देवी के नाम से जानेंगे, आनंद मूर्ति जी के शिष्य लोग हैं, आनंद मार्गी लोग हैं। क्या आप नहीं चाहते हो ऐसा? जब बाबा ने इतना कुछ कहा, जात पात की करो विदाई, मानो मानो भाई भाई, तो जात पात की विदाई का मतलब क्या होता है? सरनेम हटाना, मन से जात पात हटाना, समाज से जात, वो कैसे हटेगा? पहले आपको सरनेम हटाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आप उस देव देवी के टाइटल में जीने लगेंगे, तो फिर आपको वो आपको बेकार लगेगा, क्या हम फालतू इतना नहीं से ढूंढ रहे थे सरनेम, उसका तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है दुनिया में। क्योंकि बाबा ने तो अलग से संरचना नहीं की है बॉडी का, सबकी संरचना एक ही है, तो फिर हम क्यों उसको अलग अलग चीज़ों में बांट दें? बाबा ने जब खुद बोला पूर्वजों का जो किया हुआ गलती है उसका पश्चाताप हम लोग को करना है, तो पूर्वजों ने क्या किया? वही किया ना, कास्ट को सरनेम में डाल डाल के सबको अलग किया। ऐसा तो नहीं ना दो आँख के बदले 4 आँख बना दिया, इतना तो उनके पास पावर नहीं थी। उन्होंने क्या किया? कास्ट को सरनेम में डिवाइड कर दिया, अलग अलग कास्ट के अलग सरनेम डाल के उन्होंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि उनकी गलती थी, उसे हमें हटाना है। जब वहाँ से जब सरनेम से हटेगी तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे मन से भी हट जाएगा वो। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे बच्चों की कोई कास्ट नहीं है, हमारी आरएम है, कोई कास्ट नहीं हमारे बच्चों की। और एक और मैंने देखा आरएम में आजकल ढकोसला लोग क्या करते हैं, अपर कास्ट के लोग अपर कास्ट में ही करेंगे, क्योंकि समाज में आनंद मार्ग में कुछ लोग नाम के लिए भी हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने नाम भी बनी रहे कि मैं आरएम से शादी किया, और अपना स्वार्थ सिद्धि भी कर लेते हैं अपर कास्ट में शादी करके। ये सब चीज़ मुझे नहीं लगता बहुत दिन तक ऐसे लोग टिक पाएंगे आनंद मार्ग में, हम मुझे नहीं लगता है। बाकी आप बाबा की कृपा, बाबा की मिशन है, बाबा का ऑर्गेनाइजेशन है, सबके लिए है, खुला है, सब आते, बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, आए भी बहुत लोग, गए भी बहुत लोग, जो रह गए वो आदर्श को लेके आगे चलेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। बस आप लोग सबसे अनुरोध है कि आप लोग प्लीज़ मेरे इनिशिएटिव में साथ दें, सभी लोग चेंज करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करें देव और देवी लगाने, क्योंकि बाबा ने जब खुद ही बोल दिया देव और देवी आदर्श का परिचय है, तो क्या आप आदर्शवादी नहीं बनना चाहते हैं? शुरुआत तो करें, प्लीज़ शुरुआत करें। आप लोग से अनुरोध है मेरे इस इनिशिएटिव में, क्योंकि मैं देख रही हूँ 3 पीढ़ी चली गई, लेकिन किसी ने इस इनिशिएटिव को नहीं समझा, इसकी महत्व नहीं समझा, जो कि सबसे पहली प्रायोरिटी है इसकी समझना हमें। कास्टिज्म जो है समाज के लिए अभिशाप है, कर्स है, इसे हटाना बहुत जरूरी है समाज से। एक सेंटिमेंट को राइज करता है, जो सेंटिमेंट आदमी को डिजेनरेट कर देता है। इसलिए सबसे मैं अनुरोध करती हूँ, आप लोग प्लीज़ बाबा के आदर्श का परिचायक बने। बाबा ने जब देव देवी बोल दिया तो दूसरा कोई आर्गुमेंट ना करे, आपको नहीं हटाना आप मत हटाए, लेकिन उसका आर्गुमेंट से ना जीते प्लीज़, क्योंकि आप आर्गुमेंट करके अपने आप का डिजेनरेशन करेंगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा। और हम लोग एक आनंद मार्गी होके हम लोग का है कि किसी का ये भी देखना है कि आसपास के लोग का डिजेनरेशन ना हो, सब लोग सतपथ के निर्देशक पे जाए।
इसलिए सबसे आशा करती हूँ, इसी करके मैं अपने आज के वक्तव्य ख़त्म करती हूँ। आप लोग सभी से आशा है कि प्लीज़ इस चीज़ को समझें और देव देवी ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाएं। मैं तो चाहती हूँ सभी लोग लगाएं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। बाबा के आदर्श को मानना खुशी होनी चाहिए। बाबा के एक एक वर्ड सुनने का खान है। देख के अपना कभी कि बाबा के एक एक शब्द जो है सोने का खान है। दुनिया का कोई हीरा मोती पैसा नहीं आपको सुख नहीं देगा जितना बाबा का एक एक शब्द आपको सुख देगा। मैंने बाबा को सच में जिया है। लोग बोलते हैं मैंने बाबा को, किसी ने बोलते बाबा के गोद में मैंने खेला, बाबा के पास बैठा। मैं बोलती मैंने तो बाबा को जिया है। मेरी जैसी लड़की, मेरी तो बहुत, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे बाबा ने ऐसे आगे निकाला, सपने में भी मैं नहीं सोच सकती हूँ। जहाँ जहाँ बाबा ने मुझे, जैसे बोलते हैं ना रात को सो तो सुबह सवेरा होता है, वैसा मेरे लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आया है जिंदगी में। कितने लोगों को बरसों लग जाते हैं, हमारे तो रात को सोती थी सुबह कुछ और हो गया मेरी जिंदगी में, पता ही नहीं चलता था। मेरी हिस्ट्री बहुत कमज़ोर है शुरू से, या अभी भी कमज़ोर है। मैंने जब हिस्ट्री के दिन में जब सो रही थी, जब 3 बजे रात को मेडिटेशन करके मैं सोच रही थी कल पता नहीं मैं कहीं हिस्ट्री में मेरा बैक ना लग जाए मैट्रिक एग्जाम में, क्योंकि हमारे घर में सब लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस सब के मामले में, एक पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है लोग, मेरा बैक ना हो जाए। तो जब मैं सोई तो मेरे पूरे क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री के मेरे सपने में आ गए। मुझे विश्वास नहीं हुआ, सर बहुत छोटे थे हम लोग, मैट्रिक एग्जाम 16 साल में क्या उतना उसमें बुद्धि भी नहीं थी। पूरे मैट्रिक एग्जाम, मैट्रिक में जो हिस्ट्री का जो पेपर था मेरे सपने में आया। फिर भी मैंने उसको अच्छे से पढ़ लिया, सपने में भी अच्छे से पढ़ा, और सुबह उठ के मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार देख ली कि चलो आए चाहे नहीं आया देख तो लूँ, क्योंकि उतना विश्वास नहीं था कि इस तरह से भी होता है, इस सब चीज़ों पे विश्वास नहीं था। जब मैं एग्जामिनेशन सेंटर में बैठी, क्वेश्चन मेरे पास आया, सेम क्वेश्चन था वो हिस्ट्री का। अब आप क्या बोलते हो, क्या बोलो, कुछ शब्द है? बाबा की कृपा अपरंपार है, जो बिना आपकी सोच से भी बहुत परे, बहुत ऊपर है। आप जितना सोच नहीं सकते उतना परम पुरुष आपके लिए कर चुके हैं और कर देंगे। बस प्यार करके तो देखें, जैसे एक पिता को आप प्यार करते हो, पिता कितना, माता पिता कितना करते हैं, उसी तो वो तो परम पिता है। माता पिता भले मिसअंडरस्टैंड कर जाए आपके साथ, क्योंकि ये सामाजिक जो इन्वायरमेंट है कभी कभी उनकी कान भर देती है, कुछ कर देती है, तो क्या होता है बच्चे और माता पिता में मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। लेकिन परम पिता को कोई मिसअंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, कोई कान नहीं भर सकता है उनका। उनको प्यार करके देखो, आपको वो चीज़ मिल जाएगा जिंदगी में जो कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, क्या कास्ट सर्टिफिकेट बन लेके आप IAS ऑफिसर बन भी जाते हो तो क्या आपको शांति नहीं मिलेगा? आप आनंद मार्गी हो तो आपको शांति नहीं मिलेगी। आप सोओगे तो आपको जरूर लगेगा कि मामा मैंने बाबा के आदर्श विरुद्ध जाके मैंने कास्ट सर्टिफिकेट लेके मैंने इस पोस्ट को पाया। आपको शांति नहीं मिलेगी। तो क्या ऐसी अशांत जिंदगी लेके क्या फायदा? खासकर हम आनंद मार्गियों को तो इस सब चीज़ पर ध्यान रखें, क्योंकि ये तीसरी पीढ़ी है हमारी। तीसरी पीढ़ी में भी वही चीज़ चले तो अच्छा नहीं है ना। फिर हम आदर्शवादी हैं ही नहीं, क्यों आदर्श का ढोंग करना? इससे अच्छे तो ननमार्गी लोग हैं। जानबूझ के गलती करने वाले की कोई माफ़ी नहीं होती, बाबा ने लिखा। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करती हूँ इनिशिएटिव्स में आप लोग मुझे साथ दें और सब लोग एक दूसरे को इंस्पायर करें चेंज करने के लिए जितना हो सके। और ननमार्गी लोग तो खुद ही चेंज हो रहे हैं। मैंने देखा है जितना चेंजिंग, ड्रास्टिक चेंजिंग ननमार्गियों के बीच में हो रहा है ना, वो सच में इंस्पिरेशनल है हम लोग के लिए। वो लोग इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, वो लोग के बच्चे को मैं देख रही हूँ कास्ट सरनेम नहीं लगाते। बहुत सारे मैंने देखा है ननमार्गी के बच्चे कास्ट सरनेम नहीं लगाते हैं। इसीलिए जो ऐसा ईगो कभी मन में नहीं लाना कि मैंने आनंद मार्गी हूँ। तो मैं बाहर जाके देखो आप, बाबा के बहुत सारे, बस वो एक बार वो लोग दीक्षा ले आनंद मार्ग को, मुझे लगता है आनंद मार्ग ऊंचाई पे, मतलब परम पुरुष से मिलने में 2 वक्त नहीं लगेंगे। बस हम लोग है कि वही एक दूसरे को नेम फेम, एक दूसरे को गिराने के पीछे पड़ा, कुछ नहीं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ आप लोग प्लीज़ इस इनिशिएटिव में मेरा साथ दें। बाकी आप लोग की इच्छा, बाबा ने भी जोड़ नहीं दिया, मैं क्यों जोड़ दूँ? बाबा ने बस बोला कि आदर्श का परिचय है कि जो आदर्शवादी होंगे खुद समझ जाएंगे, और जिनका ईगो है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो तर्क वितर्क करके अपना वो जीत ही जाएंगे। और आपको क्या करना है आपको खुद सोचना है। इसलिए सभी को मेरा नमस्कार, आशा करती हूँ आप लोग मेरा साथ देंगे। नमस्कार। परमपिता बाबा की जय। एक बार सब मिल के बोले मैं आदर्शवादी हूँ। परमपिता बाबा की जय।